नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच, ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और दुनिया के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। एक्चुअली कुंभ राशि में जो अंगारक योग चल रहा है, इसकी वजह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। दिन रात वहाँ पर गोले बारूद बम की वर्षा हो रही है। तो हमने बताया था कि कुंभ राशि में जो ये अंगारक योग बन रहा है, उसकी वजह से जो है इस तरह की स्थितियों का जन्म जरूर होगा। कुंभ राशि में जो ये अंगारक योग बना हुआ है, ये हमने बताया था कि 13-14 तारीख के आसपास सेम डिग्री पर होगा। और आपने देखा कि ये जो 10 तारीख के बाद का जो समय है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। इस बीच जो है युद्ध अपने भयंकरतम स्तर तक पहुंच चुका है और ये समय लगभग 20 तारीख तक तो चलेगा ही चलेगा। यानी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें चर्चा की थी कि 8 तारीख के बाद का समय और 20 तारीख तक का समय, यानी 8 से 20 तारीख तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और आप देख भी रहे हैं कि युद्ध के क्या हालात इस समय हैं। अभी भी हम उस समय से बाहर नहीं हुए हैं और स्थितियां आपके सामने हैं। क्राइसिस जो है वो भी अभी आप देख ही रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। ये जो युद्ध है ये आखिर कब तक चलेगा? क्या मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा या अप्रैल के बाद? कब तक आखिर ये युद्ध चलेगा? तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 20 तारीख तक का जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अभी हम उस टाइम फ्रेम में चल रहे हैं और 21 तारीख को एक ज्योतिषीय घटना होने जा रही है जिसमें बुध मार्गी हो जाएंगे। अभी बुध कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो बातचीत का रास्ता है वो अभी पूरी तरह से बंद है, वार्ता बिल्कुल विफल है। जब बुध मार्गी होंगे, आप 21 तारीख के बाद से देखेंगे कि बुध के मार्गी होते ही टेबल टॉक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इधर 15 मार्च को सूर्य और शनि एक साथ हो गए हैं। हमने अभी कल ही वीडियो में चर्चा की थी कि सूर्य और शनि जो है वो मीन राशि में एक साथ हैं। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में हैं। तो सूर्य और शनि का ये भी जो है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये एक तरह का विष योग होता है। तो चूंकि अभी सूर्य और शनि एक साथ ज्वाइन हुए हैं तो इनको सेम डिग्री पर आने में लगभग 25-26 तारीख के आसपास ये सेम डिग्री पर आएंगे। तो चीज़ें यहाँ थोड़ी चेंज होंगी। यानी 25-26 तारीख के आसपास अगर हम देखें तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलकर बातचीत का रास्ता निकालेंगे, यानी इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यानी मोटा मोटा हम समझें तो इस महीने के लास्ट तक जो है ऐसी स्थितियां बनेंगी कि बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, टेबल टॉक होगी और उसमें कुछ सफलता भी दिखाई देगी। लेकिन 2 तारीख को मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे। 2 अप्रैल को मंगल जो है वो मीन में चले जाएंगे और मीन में चले जाएंगे तो जो ये अंगारक योग अभी कुंभ राशि में बना हुआ है, यानी जो अंगारों की बरसात हो रही है, उसमें कमी आपको आती हुई जरूर दिखेगी। लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। अंगारों की बरसात होनी तो बंद होगी, लेकिन मीन राशि जल तत्व की राशि है और जहाँ शनि पहले से बैठे हुए हैं। अब मीन राशि में शनि और मंगल क्या युति संबंध बन जाएगा और साथ ही सूर्य भी वहाँ है। तो लगभग 14 तारीख तक सूर्य, मंगल और शनि एक साथ होंगे। तो अब जो युद्ध है
उसका मेथड चेंज हो जाएगा। यानी अभी तक जो युद्ध हो रहे थे वो गोले बारूद और बम से हो रहे थे और आप ग्राउंड लेवल पर उस तरह के युद्ध देख रहे थे, लेकिन अब जो 2 तारीख के बाद युद्ध होगा वो समुद्री इलाकों में वो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अब समुद्र में जो है शिप्स, अभी कल हमने चर्चा की थी कि शिप्स में कोई दिक्कत आ सकती है, उस पर गोलाबारी हो सकती है, समुद्र में कोई विस्फोट हो सकता है। मतलब समुद्री इलाकों से संबंधित युद्ध जो है वो 2 तारीख के बाद से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बातचीत का रास्ता निकलेगा कुछ ज़रूर, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाएगा। इस महीने के लास्ट तक जो है कुछ बातचीत टेबल टॉक होगी, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाएगी। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें तो युद्ध विराम के बारे में चर्चा तेज़ होगी, लेकिन उसमें बहुत सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। एक्चुअली ये त्रिग्रही योग जो मंगल, सूर्य और शनि का बनेगा, ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये विवाद को जन्म दे रहा है। अब 14 अप्रैल के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी सूर्य यहाँ मीन राशि से निकल जाएंगे, मीन से निकलकर मेष में चले जाएंगे और मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। सूर्य अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होते हैं। तो जब सूर्य यहाँ मजबूत स्थिति में होंगे तब स्थितियाँ थोड़ी चेंज होंगी। इससे क्या होगा कि लोग, मतलब सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं, जो शासक हैं, वो गंभीरता से इस विषय पर विचार करेंगे कि इसका हल क्या निकाला जाए। इसके बाद फिर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। याद रखिएगा, ये जो युद्ध है ये होलाष्टक के समय प्रारंभ हुआ है और अंगारक योग में प्रारंभ हुआ है। तो ये युद्ध की आग बहुत लंबे समय तक धधकती रहेगी। अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये जो है ये स्थिति बनी रहेगी। तो फिर 11 मई को मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ से हो जाएगा। अब मंगल भी मीन से निकल जाएंगे, मीन से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि मंगल की अपनी खुद की राशि है, यहाँ से मंगल थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। मंगल मजबूत स्थिति में होंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। मंगल का एग्रेशन कम आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी शुरू होंगी, यानी युद्ध जो है अब बैकफुट पर आना शुरू होगा। 11 मई के बाद से आप देखिएगा कि युद्ध जो है धीरे धीरे विराम की तरफ या बैकफुट की तरफ जा रहा है। इसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा। 2 जून को गुरु जो है वो कर्क राशि में एंटर करेंगे। अभी गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, फिर गुरु कर्क राशि में जाएंगे और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो 2 जून के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू धीरे धीरे हो जाएंगी। धीरे धीरे होंगी, इतना तेज़ी से नहीं होंगी, लेकिन 2 जून के बाद से आप देखिएगा कि स्थितियां जो है शांति की तरफ बढ़ेंगी। विवाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, शांति का रास्ता निकलेगा, संधि का रास्ता निकलेगा। चीज़ें जो है वो थोड़ी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। पूरी दुनिया में ये स्थिति बनेगी, भारत के लिए भी यही बात है। भारत में भी शांति का रास्ता और चीज़ें जो है काफ़ी रास्ते पर आने लगेंगी, सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी गुरु के मार्गी होते ही। तो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो 2 जून के बाद ही युद्ध में पूरी तरह से विराम की स्थितियां बनेंगी। पूरी तरह से विराम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि शांति का रास्ता कुछ जरूर निकलेगा। और उसके बाद फिर जुलाई में फिर शनि वक्री हो जाएंगे। तो जब शनि वक्री होंगे तो फिर स्थितियां खराब होंगी। तो खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो 2 जून तक जो है वो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। 2 जून के बाद जब गुरु मार्गी होंगे, गुरु उच्च के होंगे, तभी जो है ये युद्ध जो है वो शांति की तरफ बढ़ेगा। वैसे 11 मई के बाद ही ये स्थितियां जो है धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।